क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो जैसा 35वां क्वेश्चन था उसी का भैया मान लो इसे एक तरह से। यो वर्ग है, एक तो इसके अंदर वृत्त बना दो और एक इसके बाहर बना दो। जब अंदर बना रहे तो जो इसकी भुजा है वो इसका व्यास होगी, जब बाहर बना रहे तो जो इसका विकर्ण है वो इसका व्यास होगा। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, त्रिज्या का अनुपात बराबर व्यास का अनुपात और बराबर परिमाप का अनुपात। परिमाप क्या है, इसे लिखेंगे हम परिधि। अनुपात बराबर हो। ठीक है, अब अनुपात की बात क्यों रखी, क्योंकि यहां पे हमें कोई वैल्यू नहीं दी कि वो जो वर्ग कितने सेंटीमीटर भुजा वाला है, मीटर भुजा वाला है। तो हम अगर इसे एक मान लें, जैसे हमने 35वें में मानना था, तो ये अंडर रूट 2 हो गया। तो अगर मैं व्यास को 1 और √2 मानना तो त्रिज्या का अनुपात भी 1 और √2 ही आ जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 1 का वर्ग अनुपात √2 का वर्ग, तो वो आ जाएगा 1:2। 1:2 ही तुम्हारा 35वें का था, 1:2 ही इसका है। क्वेश्चन नंबर 37 रखो, क्या है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा, तो अगर क्षेत्रफल हमने 100 मान लिया, वर्ग की भुजा में वृद्धि करी 10% की, तो यहां 110/100 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 2 जीरो गई, 2 जीरो गई, 11 का वर्ग 121, जो 100 था वो 121 हो गया। इसका मतलब 21% की क्या आ गई भैया, वृद्धि आ गई। ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38 को क्या है, एक वर्ग की परिमिति एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो ये दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें, 39,424। और वृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या, ये होगा πr² बराबर 39,424। पाई का मान 22/7, r² बराबर 39,424। अब यहां पे काट दो इसे, 22 से काट के देखो भाई, 22 से कम 22 कितने बच गए, 17, 174 हो गया। ठीक है, 22 7 154, 20 बच गए, 202 हो गया। ठीक है, 202। तो अब कितने बार चल जाएंगे यहां पर, 22 निम्मा 198, 4 बच गए, 44 हुए, 22 दूनी 44। अब यहां पे अगर बात करें तो ये आ गया 1792 गुणा 7। अब 7 की गुणा करने को रहने दो, इसमें से एक 7 और निकाल लो तुम। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो पता लग जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 3, 39 हुए, 7 पंजे 35 और 7 छंग 35। तो अब हमारा काम आसान हो गया, जो आर है, जो त्रिज्या है वो आ गई 16 गुणा 7, 16 7 112। और ये जो त्रिज्या है वही क्या है, वही वर्ग का क्या है भैया, परिमाप है। तो ये वर्ग का परिमाप है। कितना हो गया, 112। वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा बराबर 112। 4 से हमने काट दिया, 4 दूनी 8, कितने बच गए, 3, 4 8 32। तो जो भुजा आई वो आ गई 28। हमें निकालना क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, मतलब 28 का वर्ग। 28 का वर्ग याद होगा तुम्हारे, कितना हुआ है, अगर याद नहीं है तो ऐसे निकाल लो भाई। 2 का वर्ग लिखो 4, 8 का वर्ग लिखो 64,
और 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 4, 8 और 7 कितना आ गया 784, और 784 वर्ग सेंटीमीटर ही इसका क्या जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा वर्ग का परिमाप का हमें योग बताना। क्या दिया इसने, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, और वो दे रखा 5450 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास 70 दिया, त्रिज्या होगी कितनी 35, और वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो है भुजा स्क्वायर। अब त्रिज्या 35 होगी, पाई का मान 22/7 लिखो, 35 गुणा 35 लिख दो इसे, प्लस a स्क्वायर बराबर 5450। ठीक है, बात करेंगे 5 7 35, 5 बार कट जाएगा, 22 पंजे 110, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 5450। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 5450 माइनस 3850, तो कितना आ गया भैया 1600। ठीक है, इसका मतलब भुजा की बात करूं तो कितने आ गई 40 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, वृत्त की परिधि प्लस वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का हमें योग चाहिए। वृत्त की परिधि होगा 2πr और ये होगा 4 इंटू भुजा। 2r का मतलब व्यास हो गया, पाई का मान रख दो भाई 22/7, 2r का मतलब 70 लिख दो डायरेक्ट, 4 इंटू ए की वैल्यू अभी निकाल ली 40 आई, इसका काटा 10 बार कटा, 22 दूसाम 220 और 40 चौका 160, कुल मिला के 380 सेंटीमीटर जो है इनका योग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। ठीक है भाई, अब देखो परिमाप दे रखा है इसने, परिमाप दिया है 208 मीटर, मतलब 4 इंटू भुजा 208, 4 सामने काट दिया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, इसका मतलब जो है यो 52 मीटर क्या है वर्गाकार मैदान की एक भुजा है। अब इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। अब जो बाड़ लगेगी वो इस पे लगेगी, तो 52 तो ये हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, कुल मिला के एक साइड कितनी होगी इसकी 56 होगी। ठीक है, तो अब रास्ते सहित परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणा 56, और जो खर्च है वो है 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से। अब खर्च की बात करेंगे भाई, तो 4 गुणा 56 गुणा 12.5, 12.5 चौका 50 में, तो 50 की गुणा कर दो 56 में, 56 की अगर मैं 50 में गुणा करूंगा तो 2800 आ जाएगा, तो 2800 रुपए का यहाँ पे टोटल खर्चा होगा। भाई अगर मैं 56 गुणा 100 में करूंगा 5600, 50 में गुणा कर रहा तो आधा ही आ जाएगा उसका, तो 2800 हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा, किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या है। अब रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा, वो है 72 वर्ग मीटर और रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। सूत्र क्या होगा 4x इंटू
ए प्लस एक्स। अगर बाहर की तरफ रास्ता बनना तो प्लस होगा, अंदर की तरफ होगा तो माइनस। अब रास्ते की चौड़ाई दे दी 2 मीटर, तो ए प्लस 2 72, 2 चौक 8 और 8 निम 72, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7। ए की वैल्यू आ गई हमारी 7। हमें चाहिए खेत का क्षेत्रफल। ये हो गया 7 की घात 2, 7 7 49 वर्ग मीटर। तो ऐसा लग रहा है तो खेत में रास्ता नहीं, रास्ते में खेत हो रहा भाई। खेत का क्षेत्रफल आ रहा 49, रास्ते का आ रहा 72। रास्ता ज्यादा जा रहा, खेत छोटा रह गया। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इससे 4 गुने बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या है? तो बड़े मैदान का क्षेत्रफल देख लो पहले। बड़े मैदान का क्षेत्रफल उसने कहा इससे 4 गुना है वो, तो 4 से गुना कर दो, 4 गुना 1764। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गाकार मैदान है तो भुजा स्क्वायर, तो 4 गुना 1764। अगर मैं भुजा निकाल लूं तो कितने हो जाएंगे भाई? 4 का रूट तो 2 हो गया, और 1764 42 का वर्ग है। ठीक है, तो 42 दूनी 84। हमें चाहिए परिमाप, इसका परिमाप चाहिए, तो 4 गुना 84, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, और मीटर है तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। जैसा भी है वैसे देख लो, मीटर में है तो मीटर ही आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है। एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। मतलब आयत का परिमाप भी 160 है और वर्ग का भी। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई क्या है? अब देखो, वर्ग का परिमाप कितना है? 160। परिमाप होगा 4 इंटू भुजा, तो इसका मतलब भुजा की बात करूं तो कितनी आ गई? 40। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल की बात करें, किसके? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 40 का वर्ग, मतलब 1600 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आयत पे आ जाओ, सारा काम अब आयत का रह गया। तो आयत का क्षेत्रफल इसने कहा इससे 100 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, क्या है? वर्ग मीटर है, 100 वर्ग मीटर कम है, तो इसका कितना रह जाएगा भैया? 1500। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का मतलब होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। एक बात तो ये बनी। एक उसने पहले ही कह रखा कि इनके परिमाप दोनों के बराबर है। किसका? आयत का और वर्ग का। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप वो 160 हो गया, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 160। 2 से काट दो, 80 बार कटा, इसका मतलब एल प्लस बी बराबर 80। अब यहां पे 2 समीकरण बन गए, एक तो होगी एल बी बराबर 1500 और दूसरी होगी एल प्लस बी बराबर 80। मतलब हमें क्या करना? 1500 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग 80 हो। तो क्या कर सकूं मैं? 50 और 30, 50 गुणा 30 करूंगा तो 1500 हो जाएगा। इसका मतलब लंबाई जो है वो 50 है और चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है। तो लंबाई पूछ रहा तो 50 मीटर और चौड़ाई पूछ रहा तो 30 मीटर। उत्तर है। पूछ क्या रहा था यहाँ पे? लंबाई पूछ रहा तो 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्या है? एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर और b वर्ग मीटर हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, बात ध्यान रखनी तुम्हें, यदि वर्ग व आयत के, वर्ग व आयत के परिमाप बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से। ठीक है, अगर परिमाप बराबर है
तो क्षेत्रफल वर्ग का बड़ा होगा। लेकिन यदि वर्ग व आयत के क्षेत्रफल बराबर हो तो वर्ग का परिमाप छोटा होगा आयत के परिमाप से। ध्यान देने की बात, अगर परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा, क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप आयत का बड़ा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा भैया, इसने ए और बी के फॉर्म में दे रखा तो ए इज ग्रेटर देन फॉर बी आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो इसका बने। और 45वां क्वेश्चन जो है यो है, क्या है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं, इनके परिमाप P1 और P2 है, तो कौन सा सही होगा। इसे P1 लिखो, इसे P2 लिखो, आ गया उत्तर। ठीक है, P1 छोटा होगा P2 से।